तो साथी हमनशी अपने एक मोमिन भाई की वालिदा की नमाज जनाजा में हाजिर हैं। एक बुजुर्ग उम्र रसीदा खातून जो अरसे दराज बीमारी का गुजार कर आज अपने मालिक की बारगाह में हाजिरी दे रही। अल्लाह इनका सफर आखिरत बिल खैर फरमाए। मालिक तमाम शुरकाए जनाजा को कदम कदम अजर अजीम अता फरमाए। जितना वक्त है यकीनन ये वक्त अहम है और वक्त की अहमियत के पेश नज़र, जनाजे की अहमियत के पेश नज़र मैं हुजूर क़िबला पीर शमसुल आरिफीन साहिब उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। आप जारी रखेंगे बिल्कुल 10 मिनट रह रहे हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि बकिया वक्त वो अल्लाह रसूल के साथ लगाने के अपने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में हाजरीन नमाज जनाजा को भी महसूस फरमाएं और नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात सबका भला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम हाज़रीन और सामीन अहले ईमान हज़रात, दुरूद शरीफ के हवाले से एक गुजारिश करूं कि जब भी दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका आए तो बड़ी मोहब्बत, बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि अहले इल्म दानिश साहिबान फ़िक्र व नज़र फरमाते हैं कि जितनी भी इबादत हैं और नेक अमाल हैं उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के दरबार में कबूल होने वाला अमल दरूद शरीफ है। इसलिए कि ये एक अमानत है, जब हम अल्लाह के यहाँ पेश करते हैं तो ये एक अमानत होती है अल्लाह के दरबार में, जो सरकार के दरबार में जानी होती है। इसलिए एक हदीस मुबारक भी आपकी समातों की नज़र करूँ कि दरूद पाक इसलिए भी पढ़ा करें कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। और दरूद पाक आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक जोड़ने का जरिया है। अब इस सिलसिले में एक सवाल और भी अर्ज करता हूँ कि अहादीस की जो मुस्तनद कुतब है ना, उनमें एक ही सवाल का जिक्र है कि कब्र में सवाल ही एक होगा, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हदीस मौजूद है, ये उलमा तशरीफ फरमाए। जिनने 3 सवाल का जिक्र किया वो दर्जे से एतबार से नीचे हैं, और जिन्होंने 1 सवाल का जिक्र किया वो कुतब दर्जे के एतबार से ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि कब्र में तो सवाल ही एक होना है कि बताओ इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे। तो जो दरूद पढ़ने का आदी होगा वो वहां भी दरूद पढ़ता हुआ उठेगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम एक शख्स कयामत में मीज़ान अदल पर उसके अमाल तुलेंगे और उसकी गुनाहों का पल्ला भारी होगा और नेकियों का पल्ला हल्का होगा। वो परेशान होगा और उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, अल अखिल्ला यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। ऐसा भी नहीं कि क़यामत में कोई किसी के काम आएगा ही नहीं। इल्लल मुत्तकीन ने तखसीस कर दी है कि क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन मुत्तकी लोग जो हैं वो एक दूसरे के वहां भी मददगार होंगे। अब आप कहेंगे जी मददगार का तर्जमा कहां से आया? तो अदुब की जिद क्या है? वली है। तो कहा कि सब अदुब होंगे इल्लल मुत्तकीन। जिस तरह
ला इलाहा कोई माबूद नहीं। इल्ला क्या तर्जुमा देता है? इल्ला माना ये देता है कि ऐसा भी नहीं कि कोई माबूद है ही नहीं। इल्ला ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई माबूद है ही नहीं, हाँ है, मगर याद रखो कि वो एक अल्लाह है। इसी तरह यहाँ भी अल्लाह खिल्ला यौम जिन बादो हमले बादिन अदुव, सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन वहां भी एक दूसरे के दोस्त होंगे। तो आका मीजान अदल पे जब अमाल तुलेंगे ना, तो एक आने वाला जब आएगा तो खुशबू के हुल्ले आएंगे, और वो एक कागज की पर्ची उसके पल्ले में रखेगा तो उसका पल्ला भारी हो जाएगा। तो पूछने वाला पूछेगा कि तू कौन है इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने वाला? सरकार फरमाएंगे कि मैं वो तुम्हारा मदनी आका हूँ, और ये जो पर्ची मैंने रखी है ये तुम्हारी अमानत थी जो मुझ पर तू दरूद भेजता कर। इसलिए हजरात मोहतरम, बारगाह सैयदुल अनाम में खास कर ऐसे मौके पर, जरूर एक शख्स हज के लिए जा रहा था, रास्ते में उसका वालिद फोत हो गया, उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया, काला और बुरी तरह का चेहरा हो गया। वो बड़ा शर्मिंदा था, कहने लगे एक तो मुसाफिर हूँ, दूसरा अकेला हूँ, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसका बाप पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम था। वो परेशान हुआ, और इसी दुख में वो क्या देखता है कि उसकी आंख लगती है कि इतने में कोई हस्ती आती है, उसके वालिद के चेहरे पर हाथ फेरते हैं। जब वो उठता है, पूछता है तो क्या आप कौन, इस दुख के लम्हे में मेरी मदद करने वाले कौन है? उसने कहा मैं तुम्हारा, आपने फरमाया मैं तुम्हारा मदनी आका हूँ। ये शख्स गुनहगार तो था, मगर ये इसकी आदत थी कि ये मुझ पे दरूद पढ़ा करता था। जब वो शख्स कहता है कि जब मैं उठा, उसके चेहरे से पर्दा उठाया तो मैंने क्या देखा कि उसका चेहरा सफेद नूरानी चमक रहा था। पता कैसे चला कि वो तवाफ के दौरान सिर्फ दरूद पढ़ रहा था। तो किसी पूछने वाले ने पूछा तू कोई और जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ दरूद पढ़ रहा है? उस वक्त उसने सुनाया कि मैं दरूद क्यों ना पढ़ूं कि मेरे साथ तो ये वाकया पेश आया है। इसलिए हजरात मोहतरम, ऐसे मौके पर कोई न कोई एक नसीहत इन उलमाए किराम से, मैं तो खैर हूँ ही आजिज़ मस्कीन सा बंदा, इन्हीं की सुनाई हुई बातें आपको सुनाता हूँ। आज वैसे भी हमारा ऐसे माहौल में और ऐसी मजालिस में जाने का हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो जरूर कोई न कोई बात पल्ले बांध के जाया करें। आज जो चीज बांध के जानी है, दो बातें अपने साथ लेके जाएं, एक दरूद पढ़ना ना छोड़ें, और दूसरी हदीस समात कर लें कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स के घटिया होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने मोमिन भाई को अपने से कमतर समझे। लिहाजा ये दो बातें आज जरूर अपने पल्ले बांध के जाएं कि एक अपने आका करीम के हुजूर दरूद अक्सर पढ़ा करें, और दूसरा यह कि अपने किसी मोमिन भाई को अपने से कम कभी ना समझना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हामी और नासिर हो।